मैं न होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन कर इसी का सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही पल उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। कई बार हमें ऐसा लगता है, भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु राम ने रावण की पत्नी मंडोदरी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य करवाना चाहते हैं वह उसी से करवाते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि मुझे सपना आया कि लंका में बंदर आया है और वो लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने का आदेश दिया ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक बानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या ये भी करना पड़ेगा? पर जो प्रभु की इच्छा है। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सत्य है, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, तेल लाता, कपड़ा लाता, कहां आग ढूंढता। पर यह प्रबंध भी रावण से करवा दिया। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वो ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम नहीं पालना कि मैं ना होता तो क्या होता। जय श्री राम।